हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान दर्पण का जो है प्रैक्टिस सेट 2 को करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को जो है कवर कर लिया है। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में जो है फ्रेंड्स काफ़ी ऑथेंटिक बुक से आप एक बार फिर से रिवीजन मोड में जो है फटाफट क्वेश्चंस को रिवीजन कर लीजिए। और इसमें जो है बिल्कुल ऑथेंटिक टाइप के क्वेश्चंस को लिया गया है और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट है ये। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, खानों को बंदरगाहों से जोड़ना जो था रेलवे में, रेलवे लाइन का डालने का मुख्य उद्देश्य था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। और प्रथम रेलवे लाइन अगर बोले कि कब भारत में बिछाया गया था, तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। इसका कार्य 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को किया गया था। और फ्रेंड्स इसका जो मुख्य उद्देश्य था, अंदरूनी भागों में स्थित कच्चे माल जो होते थे पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ना था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, बेंटिक ने किसके कहने पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के कहने पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 से 35 का जो इनका कार्यकाल था, तब जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने 1829 ईस्वी को लगाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था। तो यह थे आपके दादा भाई नौरोजी। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसकी आयोजन गांव में किया गया था। तो कौन सा ऐसा अधिवेशन कांग्रेस का था जो गांव में किया गया था। तो यह था फैजपुर अधिवेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो हुआ था 1936 ईस्वी में जो है आयोजन हुआ था फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा आप। और ये फैजपुर अगर कहाँ पूछे कहाँ अवस्थित है, तो यह जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन और छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो यह जो प्रस्ताव पारित किया गया था कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 ईस्वी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसी में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है बांटो और छोड़ो दिवस मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनका बचाव पक्ष में आए थे। तो यह थे भूला भाई देसाई। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन BPSC PT परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, 1946 ईस्वी में भारतीय नौसेना के नाविकों में कहाँ विद्रोह हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है यह जो है। रॉयल इंडियन नेवी के नाविक ने जो है 18 फरवरी 1946 ईस्वी को जो है बम्बे में यह विद्रोह किया था। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो कारण पूछ दे तो नस्लीय भेदभाव एवं खराब भोजन था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पूना पैक्ट का लक्ष्य था। इसका जो लक्ष्य हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि जो है पूना पैक्ट का जो लक्ष्य था, पूना पैक्ट की बात कर ले फ्रेंड, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जब प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को जो है 1932 ईस्वी को जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके द्वारा जो है दलितों को भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। और इसी के विरोध में जो है गांधी जी ने और अंबेडकर के बीच जो है 26 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था। तो डेट याद रखिएगा, 1932 और 26 सितंबर का समय था जब महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था।
और जिसके अनुसार जो है निचली जातियों का प्रतिनिधित्व 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था। तो ऑप्शन जो ई हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है जैसे ही इस आंदोलन को चलाया गया वैसे ही जो क्या हुआ कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है सभी कांग्रेस महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार जो है आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसे भारतीय क्रांतिकारी की जननी के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपके ऑप्शन सी मैडम कामा को। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से विख्यात मैडम भीखाजी कामा को जो है 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था तथा यूरोप के विभिन्न देशों में अमेरिका के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है क्रांतिकारी प्रचार करने लगी थी। तो इस प्रकार जो है इसे क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी 10 दिसंबर 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो जिसने लिखा था यह थे महात्मा गांधी। स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी से जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्णतः अहिंसक आंदोलन चलाया गया और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैलेंटाइन शिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, निम्न में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। यह जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के यह सदस्य नहीं थे, क्योंकि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं और अशफाकुल्ला रोशनलाल ये सभी जो थे काकोरी कांड से संबंध रखते थे जो कि 1925 ईस्वी को घटा था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया? तो यह स्थान जो है अब्बास तैयब जी ने ग्रहण किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना कहाँ किया था? तो यह किया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अभिनव भारत का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका जो नाम था पूर्ववर्ती या पहले, तो यह था मित्र मेला। और अभिनव भारत की जो स्थापना है यह किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था सन 1904 ईस्वी को इसकी स्थापना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्न में किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो यह लिखा गया था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखने वाले भी कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसमें जो है संचालन स्वराज की मांग को लेकर जो है इस असहयोग आंदोलन को चलाया गया था और इसका उद्देश्य जो था सहयोग सरकार के साथ सहयोग ना करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, गांधी जी की यात्रा से संबंधित डांडी किस जिले में स्थित है? तो डांडी जो है यह नौसारी जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया कौन थी? तो जेल का नाम बताना है आपको। तो यह था मांडले जेल। वर्मा में स्थित मांडले जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक के लाला लाजपत राय ने अपना जो बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो जो नहीं है यह हो जाएगा धार्मिक न्याय, क्योंकि भारत के उद्देश्य क्या में केवल जो है 3 न्यायों का
ये बताया गया है 3 न्याय को, जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय ये जो है उपस्थित है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो यह जाता है अनुच्छेद 169 को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो यह जो है 1956 ईस्वी को जो है किया गया। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है? आपको सही कथन चुनना है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जो कथन सही है इसमें हो जाएगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो इसकी प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो यह है आपका लद्दाख का क्षेत्र। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो है निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है और काफ़ी ऑथेंटिक सेट है फ्रेंड्स। प्लीज़ आप शेयर भी किया कीजिए किसी को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो आधारित है यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बी.आर. मेहता को, बलवंत राय मेहता को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा यह है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसको लागू कर सकते हैं, तो यह है संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल है हमारा, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अब तक जो है वित्त आयोग जो जिसकी स्थापना हो चुकी है, यह जो है कुल, ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो है कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अभी फिलहाल 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका गठन जो है 27 नवंबर 2017 को किया गया था एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। यह भी आप याद रखिएगा, एन.के. सिंह की अध्यक्षता में अभी का जो है वित्त गठन चल रहा है, वित्त आयोग का गठन। वहीं अगर प्रथम वित्त आयोग गठन की बात कर लें हम, तो यह थे के.सी. नियोगी। यह भी आप याद रखिएगा। तो अभी जो हो जाएगा इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में विभिन्न युगों में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कितनी अवस्थाओं में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल 4 जो है पर्वतों की उत्पत्ति मोड़दार पर्वतों की अवस्थाओं में हुई है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी ट्रांस या तिब्बत हिमालय का अंग नहीं है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। जो है हिमाद्री जो है ट्रांस या तिब्बत हिमालय का जो है अंग नहीं है इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, सिंधु जल संधि किन देशों के बीच हुआ? तो यह जो संधि है यह हुआ है आपका भारत पाकिस्तान के बीच। काफ़ी विवादित यह सिंधु जल समझौता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मॉनसून का निवर्तन से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शंस देख लीजिए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को है मानसून का निवर्तन कहते हैं, और इससे जो सबसे अधिक वर्षा होती है यह तमिलनाडु में होती है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत के किस खनिज क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को जो है भारत का खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मौना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हवाई में है।
और हवाई कहाँ है, तो अमेरिका में है। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सबसे बड़ा, तो यह सबसे बड़ा अगर पूछे तो एशिया हो जाएगा, वहीं सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं जीवाश्मिक फ्यूल। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में किस देश में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह चीन हो जाएगा। चीन में जो है चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वहीं भारत का अगर रैंक का बात करें हम, तो भारत को सेकंड रैंक पे रखा गया है चावल के उत्पादन में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है टिन मिलता है, तो यह जो मिलता है आपका सबसे अधिक प्लेसर निक्षेपों में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो सॉल्व करने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो आ जाएगा F बराबर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा फ्रेंड, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। पानी में भरी लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कांच ऊष्मा का कुचालक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, तो यह जो तरंगे हैं यह हो जाएगा माइक्रोवेव। ऑप्शन डी हो जाएगा। दूर संचार के लिए हम माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग का जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ध्वनि का वेग अधिकतम है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो धातु में हो जाएगा सबसे अधिक वेग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, तो यह हो जाएगा चांदी। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सर्वाधिक जो है चालकता वाला तत्व होता है। सवाल है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो यह जो होते हैं सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? आपको बताना है फ्रेंड्स सदिश राशि कौन है, तो यह जो हो जाएगा आपका संवेग जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो यह जो हो जाएगा धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो यह करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। एयर कंडीशनर जो है यह केवल आर्द्रता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का उपयोग हम टीवी रिमोट कंट्रोल करने में करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शंस देख लीजिए। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वायु का अकार्बनिक जो होता है गैसीय प्रदूषक माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो यह जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि मीथेन जो है मंगल तथा बृहस्पति के वायुमंडल में अवस्थित है। मंगल तथा बृहस्पति, तो इन दोनों के में हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो आपको बताना है, तो ये जो हो जाएगा सोडियम सल्फेट जो है यह आपका रासायनिक उर्वरकों में नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कोलाइड नहीं है, आपको बताना है, तो शहद जो है यह कोलाइड नहीं है, जबकि दूध, खून तथा आइसक्रीम जो है यह कोलाइड के रूप है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वीवीआई क्वेश्चंस है, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिया गया है काफ़ी ऑथेंटिक लिया गया है, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो लगभग इन्हीं क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे में इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद रखना है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है आपका लेड टेट्रा एथिल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, और इसे जो है हम विस्फोटक ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक का नाम जो है नोबल तेल है। अगला सवाल है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स,
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56 में है, निम्नलिखित में किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो इसका नोबल जो नाम हो जाए, सॉरी, नोबल तेल का जो नाम हो जाएगा यह हो जाएगा TNG, जिसको हम ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इन सभी में है जो पाया जाता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा वेकेलाइट के प्रयोग में करते हैं हम फिनॉल का उपयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसको वुड स्प्रेड भी कहा जाता है? कई बार BPSC PT परीक्षा में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो यह जो हो जाएगा आपका मेथिल एल्कोहल को जो है हम वुड स्प्रेड कहते हैं, या मिथेनॉल के नाम से भी यह जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो यह हो जाएगा आपका इथेफॉन। इथेफॉन जो होता है रसायन फल पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपके आयोडीन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है फ्रेंड्स। आयोडीन का याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन अगर आयोडीन होगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा आहार वहन के लिए। पौधों में जो होता है फ्लोएम का मुख्य कार्य हर भाग में आहार का जो है वह भोज्य पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित करता है, वहीं जल जो है जाइलम के द्वारा लेके जाया जाता है, तो दोनों का कार्य आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शरीर में निम्न में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो यह जो हो जाएगा WBC। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो यह होता है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी, फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा जो होता है स्तनधारियों में श्वसन होता है। अगला सवाल है, विटामिन B12 में निम्नलिखित कौन सी धातु मौजूद होती है? तो यह हो जाएगा आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो यह हो जाएगा स्टार्च जो होता है यह लार की सहायता से पच जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यह हो जाएगा धान। धान का जो फसल होता है इसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, क्योंकि जो हो जाता है छिपकली के अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तथा इनमें लिंग निर्धारण जो होता है पर्यावरण ताप से होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, अफीम का वनस्पतिक क्या नाम है? तो अफीम का वनस्पतिक नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पैपावर सोमनिफेरस। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो यह जीव है आपका नील हरित शैवाल, जो है पृथ्वी पर सबसे जो है पुराना जीव माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्राचीन ओलंपिक खेल किस देश में आरंभ हुआ? तो यह जो आरंभ हुआ था यूनान में। ओलंपिक खेल का जो है आरंभ यूनान में 776 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो प्रथम परमाणु पनडुब्बी जो हो जाएगा INS चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल हमारा, किस राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट है? तो सबसे बड़ा जो समुद्र तट है लंबा, यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस जो है नदी पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असम में है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? वह है, तो सबसे अधिक जो
प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का पाया जाता है, यह हो जाएगा आपका मिजोरम में। देख लेते हैं बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र है, तो यह है आपका मोकामा। नेक्स्ट है सवाल, निम्नलिखित स्थानों में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हैं, तो यह जुड़ा हुआ है आपका बख्तियार, पटना तथा आरा। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो यह जो प्रतिशत है 8.6%। अगले सवाल को देख लेते हैं, जयप्रकाश सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है, तो यह अवस्थित है, ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यह जो है गंगा नदी सेतु पर अवस्थित है। यह जो सेतु है गंगा नदी पर अवस्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है, तो इसमें जो अब भागीदारी है उत्तर प्रदेश की भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इसका जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ओजोन परत अवस्थित है, तो ओजोन परत अवस्थित है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, समताप मंडल में अवस्थित है ओजोन मंडल। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो यह सुंदरवन के तट पर पाई जाती है, सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा यह है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया है आपका 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 1980 में। अगले सवाल को देख लीजिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है तो दूसरी तरफ जो है आपका वर्ष दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह हो जाएगा आपका 1936 हो जाएगा इसका आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1955 में इसका स्थापना हुआ था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1977 को, और राजा जी जो है यह भी है आपका 1983। इस प्रकार सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया, तो यह किया गया है 22 जून 2023 को। नेक्स्ट है, अभी करंट का ये बाकी सवाल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो हो जाता है आपका प्रैक्टिस सेट। हाल ही में लद्दाख में हुए G20 की बैठक किस में बिहार का प्रतिनिधित्व किस प्रशासनिक अधिकारी ने किया, तो इसका जो प्रतिनिधित्व किया यह वंदना प्रेयसी ने किया था। अगला सवाल है, G20 के एक प्रमुख कार्य समूह श्रम यानी YEL-20 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया पटना में किया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में किस देश का माउंट मेरापी में ज्वालामुखी फट गया, तो यह माउंट मेरापी अवस्थित है इंडोनेशिया में और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हरित परिषद ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने के लिए किस राज्य पर 10 करोड़ का रुपए का जुर्माना लगाया है, तो यह लगाया गया है केरल राज्य पर। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो यह किया है रूस के खिलाफ। नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने चीन और भारत के मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो यह मान्यता दी गई है आपके अमेरिका ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से कहाँ पर स्थानांतरित कर रहा है, तो यह जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पूर्वी क्षेत्र में किस नाम से एक संयुक्त अभ्यास किया, तो यह अभ्यास था वायु प्रहार। अगला सवाल है, वर्षों पहले
डूबे टाइटैनिक जहाज का अवलोकन कराने के क्रम में किस महासागर में टाइटैनिक सबमर्सिबल हाल ही में डूब गई? तो यह जो है अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल है, कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। यह देश है आपका डेनमार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हाल ही में विश्व के पहले लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो यह हुबली में किया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस नाम से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से प्राप्त की है? तो यह प्राप्त किया गया है निसार। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2023 में खेले गए पहले महिला प्रीमियर लीग को किसने जीत लिया? तो यह जीत लिया गया है मुंबई इंडियंस ने, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला और आखिरी सवाल है, मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो यह किया गया है प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर कर दीजिए, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जिन लोगों पर भी ये जो होता है कि अगर अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी ये प्रैक्टिस सेट, तो उन लोगों तक भी यह प्रैक्टिस सेट पहुँचे और उन लोगों को इससे लाभ मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।